सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तथा ये मेरा ही हॉस्पिटल है। दूसरी चीज़ है, मेरा एक और हॉस्पिटल है सीजी हॉस्पिटल। इन दोनों हॉस्पिटल मेरे पास हैं दोनों, और इनमें मैं कार्डियोलॉजिस्ट की सर्विसेज यहाँ पे दे रहा हूँ। मेरे साथ 4 कार्डियोलॉजिस्ट और जुड़े हुए भी हैं और वो भी अपनी सेवाएँ यहाँ पे मेरे यहाँ देते हैं। और बेसिकली हमने जो कार्डियोलॉजी की सर्विसेज कोटा में सबसे पहले शुरुआत की है, और काफ़ी हद तक जो कार्डियोलॉजी की सर्विसेज कोटा में नहीं हुआ करती थी वो हमने इस मुकाम तक पहुँचा दी है कि लोगों को मेट्रो सिटी जाना भी नहीं पड़ता है, और वो सारी फैसिलिटी आजकल कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट में होती है। चाहे हम किसी भी तरह से बात करें, ऑपरेशन की बात करें, एंजियोप्लास्टी की बात करें, स्टेंट की बात करें, बड़े बड़े ऑपरेशन की बात करें, या किसी भी टिश्यू वाल मतलब टावी की बात करें, किसी तरह की स्ट्रक्चरल डिजीज़ की बात करें, या बाईपास सर्जरी में, या किसी भी तरह के जो भी ऑपरेशन हैं वो सारे संभव हमारे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट में होते हैं। और ये हम 2005 से लगातार करते आ रहे हैं। और जो एडवांसमेंट हार्ट की बीमारियों में होता है वो हम यहाँ पे उस नई पद्धति को भी हम यहाँ पे शुरू करते हैं और उसको भी आगे बढ़ाते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों का इलाज यहाँ पे सस्ता हो, क्योंकि हर आदमी मेट्रो हॉस्पिटलों में जाके या कोई बड़े हॉस्पिटलों में जाके इलाज कर नहीं पाता है। और लेकिन इलाज की सबको ज़रूरत होती है, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है। हालांकि आजकल चिरंजीवी योजना है, उसके लिए भी हमने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है जिसका नाम आरोग्य सीजी हॉस्पिटल है। वो चिरंजीवी हॉस्पिटल जो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के हिसाब से जो हॉस्पिटल होता है वो बनाया हुआ है, और वहाँ पे भी हम कार्डियक सर्विसेज दे रहे हैं, जो हमारा मेडिकल कॉलेज के सामने आरोग्य सीजी हॉस्पिटल है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है कि मरीज़ फटाफट उसको अगर सही दिशा मिल जाए तो उसकी जान भी बच जाती है। और कई बार ऐसा देखा गया है और होता भी है कि जब हार्ट अटैक होता है तो मरीज़ को पता ही नहीं रहता है कि मेरे को अटैक भी हुआ है, और ऐसे टाइम पे कई बार वो जो जहाँ पे उसको प्रॉपर इलाज लेना चाहिए वो नहीं ले पाता है। ये भी देखा गया है कि कई बार हार्ट अटैक के बाद लोगों को पता भी नहीं पड़ता, मरीज़ ठीक भी हो जाता है, बिना दवाई के बिना इलाज के ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे भी कई पेशेंट होते हैं और वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन में आते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है जो हार्ट की पंपिंग। अगर उसकी हार्ट की पंपिंग ही कम हो जाती है, नॉर्मली जो हार्ट की पंपिंग होती है वो 60 से 70% होती है, और वो घट के 15%, 20%, 25% पे जब आ जाती है तो ऐसे पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत कोशिश करने के बाद भी कई बार हमने देखा है कि हम नहीं बचा पाते। लेकिन आजकल फैसिलिटीज़ और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और टाइमली अगर इलाज हो जाए तो इन सारी समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा पा जाते हैं। और इसमें सामने वाले का भरोसा और जो जिस अस्पताल में इलाज कर रहा है उस अस्पताल की कॉम्पिटेंसी एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट देने की जो सामर्थ्य होती है हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटलों में ऐसे पेशेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि एक बार आप अस्पताल में इलाज तो कर दिया है, लेकिन उसको पेशेंट को देखने के लिए भी एक अच्छी टीम होती है, जो एक इंटेंसिव केयर टीम जिसको बोलते हैं, जिसमें एनेस्थेटिक्स होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं अच्छी, जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो उन पेशेंट को मैनेज कर सकें। आपको इलाज तो कर दिया, एंजियोप्लास्टी भी हो गई, लेकिन उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, क्यों 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट तो आईसीयू में रहता नहीं है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी आपके पास जो टीम होती है, तो वो टीम भी आपके लिए भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कार्डियोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है। और इक्विपमेंट वाइज, टीम वाइज अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है और अच्छा काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप हार्ट के मरीजों को काफ़ी हद तक बचा सकते हो। जो कि हमारे यहाँ पे देखा गया है कि हमने आज कोटा में या पूरे हाड़ौती एरिया में अगर किसी को कोई, हमें 20 साल हो गए काम करते करते, इसी हॉस्पिटल में 20 साल से हम काम कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि कितना हम लोगों की जानों को बचा रहे हैं, लोगों की जानों के साथ हम कितना उनको इम्प्रूवमेंट लाके उनको नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं। देखो, युवाओं में हार्ट अटैक आने के कारण, एक तो मैं आपको बताऊं कि अटैक बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। पहले जो हम अटैक जो 50 साल में, 60 साल में, 40 साल से ऊपर के लोगों को देखते थे, वो आजकल हम 30 से 40 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक देख रहे हैं। तो इसका कारण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों में जो बच्चे होते हैं उनकी जो परवरिश हो रही है, एक तो अपन जेनेटिकली प्रोन है, वी ऑल इंडियंस आर जेनेटिकली प्रोन है कि हमें हार्ट की बीमारी कंपेयर टू यूएस पीपल ज़्यादा, हमारी हार्ट की नसों पतली होती है,
हमारी कोलेस्ट्रॉल की जो कंसंट्रेशन है, कोलेस्ट्रॉल का गंदा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, और वी आर वेरी मच प्रोन टू डेवलप हार्ट अटैक इन फ्यूचर। तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जेनेटिकली वी आर प्रोन टू हैव हार्ट डिजीज मोर कंपेयर टू वेस्टर्न पीपल। सेकेंड थिंग, हम जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे स्मोकिंग बहुत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, खाते पीते बाहर का बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो अर्ली ओबेसिटी डेवलप हो रही है, फैटी डाइट ज़्यादा खाते हैं, मोटे होते जाते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते। तीसरी चीज़, कोई कम्युनिकेशन और वो नहीं है, आजकल हर कोई मोबाइल पे और उस पर बैठा रहता है, तो उस वजह से हार्ट की जो कंडीशन है, हार्ट की अटैक होने की कंडीशंस बढ़ती जा रही है। और मेनली कारण उनमें अधिकतर बच्चों में मैंने देखा है, जो 30 साल और 35 साल और 25 साल के बीच में जो हार्ट अटैक लोगों को होते हैं, उनमें मुख्यतः कारण उनकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अनकंट्रोल्ड डाइट इंटेक, जो ऐसा होता है जो रोज़ के रोज़ बाहर ही खाते हैं। तीसरा, बिल्कुल बैठना, जैसे हम बचपन में स्कूल में खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, तो लेकिन खेलते भी बहुत ज़्यादा थे। आजकल के बच्चे केवल पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे लगे रहते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिससे फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। सो ये बहुत बड़ा कारण है, जेनेटिकली तो मैंने बताया वो है कारण। और चौथी चीज़, स्मोकिंग। आजकल युवाओं में स्मोकिंग का बहुत बड़ा क्रेज़ हो रहा है, दारू पीना, स्मोकिंग करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो डेफिनेटली हार्ट अटैक को प्रभावित करती हैं। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्ट्रेस लेवल। आजकल के युवाओं में लैक ऑफ जॉब, पढ़ाई पूरी होके पढ़ाई के बाद जॉब नहीं है लोगों के पास, इधर उधर नौकरी करते रहते हैं, परेशान होते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, उन मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स जो डेवलप होते हैं उनकी वजह से, और ओबेसिटी की वजह से, इनकी वजह से भी लोगों में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। कई बार हमने आपके प्लेटफॉर्म्स में, कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हमने बहुत बार बोला है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो सबसे ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट है खान पीन। खान पीन में आपको जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली रिफाइंड शुगर जिसको बोलते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपको फैट की मात्रा कम लेनी चाहिए, स्पेशली जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिनमें जैसे घी है, और जो एडल्ट्रेटेड ऑयल होते हैं जिसमें वनस्पति घी जिसको बोलते हैं हम, है ना, इस तरह के घी की मात्रा और सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। तीसरा, एनिमल प्रोटीन्स, जो नॉन वेज खाते हैं लोग, स्पेशली मीट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, वो बहुत हानिकारक है हार्ट के लिए। चौथा चीज़, आपको एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फूड, जो आपको ज़रूरी नहीं है लेकिन आप स्वाद में खाए जा रहे हो और उससे वजन बढ़ता जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है लैक ऑफ हेल्दी लाइफ। जो हेल्दी फूड होना चाहिए, जैसे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और जो मल्टीपल जो चीज़ें हैं जो पहले हम खाते थे, उन चीज़ों को लोग नहीं खाते, कम खाते, मैंने देखा है। आजकल बर्गर जाके खाते हैं, लंच भी बर्गर से हो जाता है, डिनर भी बर्गर से हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन सब चीज़ों को यंगर जनरेशन को अपन को बताना चाहिए कि क्या आपको खाना ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि बच्चे अगर अभी से अपने खाने पीने पे ध्यान देंगे तो बड़े होकर उनकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी, और वो जो बचपन में या यंग ग्रुप में जो हार्ट अटैक की कंडीशंस होती हैं उनको रोका जा सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी कम से कम आपको हर दिन 30 मिनट तक घूमना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन तो करना ही चाहिए। और वो जो एक्सरसाइज होती है वो डायनामिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि डायनामिक नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जिम में गए, जिम में अपनी बॉडी बिल्ड करके आ गए, उनको हम नहीं मानते। कार्डियक एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसको हम डायनामिक एक्सरसाइज बोलते हैं, वो करना चाहिए। स्पेशली प्लेइंग करना चाहिए, रनिंग, जॉगिंग, इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको अगर आपको कोई बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इनमें अगर है तो उनको कंट्रोल करो, हेल्दी लाइफस्टाइल से कंट्रोल करो। अगर नहीं होती है तो दवाइयों से कंट्रोल होती है तो दवाइयों से कंट्रोल करो, पर इनको नॉर्मल रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर कारण जो हार्ट अटैक के होते हैं वो उन्हीं में ज़्यादा होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, या जिनको डायबिटीज़ है, या इनकी फैमिली हिस्ट्री है। तो ऐसे लोगों को जिनके रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, उनको अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानना चाहिए
और किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको रिस्क को जितनी भी कम कर सकें उतना करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं दवाइयों से, हेल्दी लाइफस्टाइल से, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो तो अपने साथ रिस्क बने रहेंगे। लेकिन जो मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको ज़रूर प्रयास करना चाहिए, और वो यंगर जनरेशन से ही करना चाहिए। यंग ग्रुप है, यंग जो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर आदमी को एटलीस्ट 20 से 25 साल की उम्र में अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, उसको देखना चाहिए। स्पेशली उन लोगों को तो जरूर कराना चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की।